राधे राधे। कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ रोचक जानकारी। ज्योतिष रूपी इस महासागर में से वह मोती, वह विशेष मोती चुन चुनकर आपके बीच में नित्य प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से प्रसारित करता हूं, जिनको चुग कर कहीं ना कहीं आप हंस बने, बगुला नहीं। वह मोती चुग कर आप स्वयं का कल्याण तो करें ही, साथ में विश्व का कल्याण भी करें। बढ़ते हैं आज के मंगल में विषय की ओर। आज का मंगल में विषय यह है कि हमारा जन्म किस गण में हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 गण होते हैं, देवता गण, राक्षस गण और मनुष्य गण। इन गणों में से हम यह कैसे पता करें कि हमारा जन्म किस गण में हुआ है, साथ ही इन गणों का हमारे जीवन पर क्या विशेष प्रभाव पड़ता है। साथ ही अष्टपुट मिलान में, यानी कि जब विवाह होता है तब गुण मिलान किया जाता है, और गुण मिलान में गण दोष आखिर क्यों देखा जाता है, इतना महत्व गण दोष को क्यों दिया जाता है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखिए। अब हम सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि हमारा जन्म किस गण में हुआ, हम यह कैसे पता करें। इसे पता करना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, क्योंकि यदि आपको यह पता करना है कि आपका जन्म किस गण में हुआ है, देवता, राक्षस या मनुष्य, इन तीनों गण में से किस गण में आपका जन्म हुआ है, तो उसके लिए आप देखिए अपना जन्म नक्षत्र, आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। जैसे कि यदि बताए गए इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपका गण देवता गण रहेगा। फिर बताए गए इन नक्षत्रों में से यदि आपका जन्म किसी भी नक्षत्र में हुआ है तो आपका जन्म गण राक्षस गण रहेगा। फिर बताए गए इन नक्षत्रों में से यदि आपका जन्म किसी भी नक्षत्र में हुआ है तो आपका जन्म गण मनुष्य गण रहेगा। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि आखिर गण किसे कहते हैं, गण क्या है। परिभाषा सुन लीजिए। गण, गण यानी कि आप ही का गुण, आपका आचरण, आपका व्यवहार, जीवन भर आप किस प्रकार का आचरण, व्यवहार और गुणों को लोगों के सामने प्रकट करते हैं, उन्हीं सभी बातों की जानकारी के लिए ज्योतिष शास्त्र में गणों को देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने, ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने इन्हीं गणों को 3 भागों में विभाजित किया और फिर इन्हीं विभाजन को उपाधित भी किया। उपाधित इनके शब्दों से, यानी कि देवता, राक्षस और मनुष्य, इन 3 भागों में इन गणों को विभाजित कर फिर इन्हें उपाधित कर दिया। इसीलिए उपाधित किया ताकि हम सभी को बड़ी आसानी से इन गणों का महत्व समझ आ सके। आइए जानते हैं सबसे पहला गण देवता गण। देवता गण वाले जातक जातिकाओं में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए एक श्लोक आता है, श्लोक सुन लीजिए, उसके तत्पश्चात आपको पूरा गुण का विवरण समझाते हैं। सुंदरो दानशीलश्च मतिवान सरलः सदा अल्पभोगी महाप्राज्ञो तरो देव गणे भवेत्। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो देवता गण वाला जातक होता है वह साफ सफाई का प्रिय होता है, सुंदर होता है, दान करने वाला होता है, शीलवान होता है, सरल हृदय, सदाचारी, सदा आचरण करने वाला, यानी कि अल्पभोगी, अल्प आहार करने वाला। उसके तत्पश्चात बुद्धि में उच्च बुद्धि, श्रेष्ठ मति वाला। ऐसा जातक जीवन में अपने नैतिक कर्मों को कर जीवन में यश, कीर्ति, वैभव इत्यादि सब कुछ प्राप्त करता है और जीवन का वह प्रत्येक सुख प्राप्त करता है जो उसे पाना चाहिए, क्योंकि इसके पास सदा आचरण रहता है। जो जिसके पास आचरण श्रेष्ठ है वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और देवगण वाला जातक सदाचारी होता है, सद आचरण करने वाला होता है और उन्हीं आचरणों के प्रभाव के कारण संसार में ख्याति पाता है, यश पाता है, अपने परिवारजनों में उच्च दृष्टि से देखा जाता है। मानी धनी विशालाक्षो लक्ष्य वेदी धनुर्धरः गोरः पौर जनग्राही जायते मानवे गणे, यानी कि मनुष्य गण वाला जातक। ये मनुष्य गण वाला जातक, इसका कुछ सटीक विश्लेषण करना बड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि कभी इस डगरी कभी उस डगरी, यानी कि सबसे ज्यादा इसके पास कंफ्यूजन पाया जाता है, अपने आप में उलझा रहता है। इसके लिए बहुतायत हम शब्द कहें श्रेष्ठ नहीं होगा, इसलिए जो श्लोक में वर्णित है वही आपको विश्लेषण कर अवगत कराते हैं। मानी यानी कि अभिमानी होता है, धनवान विशेष होता है, गौर वर्ण वाला ऐसा जातक होता है, और कहीं ना कहीं जो दृढ़ संकल्प अंतर मन में कर लेता है उसे साधना भी
जानता है। तो ये मनुष्य गण वाले जातकों में कुछ विशेष पॉइंट पाए जाते हैं। बाकी थोड़ा तामसिक होता है, थोड़ा रजोगुण होता है, थोड़ा सात्विक होता है, यानी कि देवत्व गुण भी पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं राक्षसत्व गुण भी इसके भीतर पाए जाते हैं। कभी उग्र हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बहुत कुछ हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ने की बातें करने लग जाता है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, इस कलयुग का भी प्रभाव है। उन्मादी भीषणाकार सर्वदा कलह प्रिय पुरुषो दुस्सहंभूते प्रमेहि राक्षसे गण। आइए जानते हैं राक्षस गण के विषय में। राक्षस गण वाला जातक जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने वाला भी होता है, साथ में अपनी संगति यानी कि इसका फ्रेंड सर्कल काफी बुरा होता है। इसको सबसे ज्यादा गड्ढे में उतारने में इसके फ्रेंड सर्कल का हाथ होता है। साथ में ये व्यसनगामी भी होता है, बुरी चीजों का सेवन करता है, जो खाने लायक चीजें नहीं है वह भी ये भक्षण करता खाता है। साथ में ये आचरण विहीन होता है और शास्त्रों में उल्लेख है कि संसार में हर व्यक्ति, हर जनमानस तरक्की प्राप्त कर सकता है, लेकिन आचरण विहीन पुरुष कभी भी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकता। आचरण विहीन मनुष्य कभी भी अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता। और राक्षस गण वाले जातक के जीवन में या जातिका के जीवन में आचरण विहीनता सबसे पहले आती है। इसे बोलचाल का कोई भी ध्यान नहीं रहता, कुछ भी जो भी आता है सो बोल देता है। ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन एक अच्छा पॉइंट्स भी इसमें पाया जाता है और वो है यह डटकर हर मुश्किल का सामना करना जानता है। यह कभी भी भयभीत नहीं होता, बुरे वक्त से या बुरे लोगों से कभी भयभीत नहीं होता, डटकर उनका सामना करता है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा, अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान लेता है, भली भांति पहचान लेता है और आने वाले समय में कुछ अनहोनी होने वाली होती है तो ये उसका भी भान अच्छे से कर लेता है। काफी अनुभव आपने इन विषयों का आपने अपने जीवन में पाया होगा। हम ये नहीं कहते कि ऐसा ही आपके साथ होता होगा, लेकिन इनसे संबंधित चीजें आपके साथ में अवश्य होती होगी। अब इसका प्रभाव कुछ अत्यधिक आपके ऊपर होगा और इसका प्रभाव कुछ न्यून किसी के ऊपर होगा, यानी कि प्रभाव तो यही होगा, प्रभाव यही है, लेकिन कुछ अत्यधिक तो कुछ न्यून। अब तीसरा और सबसे अंतिम प्रश्न कि आखिर विवाह में गण दोष क्यों इतना जरूरी है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपने इनके सारे गुणों को भी जाना और इन गुणों को जानकर यदि वर राक्षस गण वाला हुआ और वधु देवगण वाली हुई तो फिर किस प्रकार से दोनों का सामंजस्य आपस में बैठ सकेगा। यदि गण मिलान हो रहा है तो उसमें देवता और मनुष्य इन दोनों का सामंजस्य आपस में बैठ सकता है, परंतु राक्षस और देवता, राक्षस और मनुष्य, इनका सामंजस्य आपस में बैठना बड़ा कठिन होता है। और यदि सामंजस्य इनका नहीं बैठता है, दोनों की सोच यदि ये इस प्रकार की, दोनों का व्यवहार, दोनों का आचरण इस प्रकार का आपस में नहीं बैठ पाता है तो फिर व्यवहारिक जीवन में बड़ी कठिनाइयां होती है। इसीलिए विवाह में जब गुण मिलाए जाते हैं तब गण दोष पर विशेष नजर रखना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा। और एक और बात, आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे कृष्णा।